ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और जोड़ देता हूँ कि नहाने का तरीका प्रॉपर आना चाहिए। अब आप कहेंगे इस पे कौन सा सीखने वाली बात है, वेल मेंटेन बाथरूम हो और तरह तरह के खुशबूदार साबुन और शैम्पू। जी नहीं, नहाने का भी एक प्रॉपर तरीका है, और वो तरीका क्या है बताएंगे आज इस वीडियो में। कभी आपने सोचा है ज़्यादातर पैरालिसिस यानी लकवे का शिकार बुजुर्ग बाथरूम में ही क्यों होते हैं? ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक बाथरूम में ही क्यों आता है? बाथरूम में जब छोटे बच्चे को मां नहलाती है तो वे कांपने क्यों लगते हैं? कभी सोचा है? वजह है सिर्फ गलत तरीके से नहाना। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पानी शरीर पर क्या असर डालता है। जैसे ही नहाने के लिए शरीर पर पानी डाला जाता है तो हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन तेज होने लगता है। साथ ही शरीर के जिस हिस्से पर पानी डालते हैं उस हिस्से का तापमान बदलता है, यानी जो पहले था वो अब नहीं रहता। लगातार ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हमारे शरीर में एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, और ये विद्युत ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करती है, यानी सिर से पैरों के अंगूठे तक इसका फ्लो होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक भी है। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन में बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन लगातार होता रहता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति ठंडा पानी सीधा अपने सर पर डालता है तो ये नसें धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं, जिसका परिणाम ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमने के रूप में सामने आ सकता है। जब कोई इंसान लापरवाही करते हुए कई वर्षों तक इसी तरह नहाता है तो अक्सर मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ साथ पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। मस्तिष्क की गतिविधियां कमजोर पड़ने की वजह से जब स्थिति गंभीर हो जाए तो हार्ट को फास्ट काम करना पड़ता है। इससे हमारी धड़कन भी बढ़ जाती है, और जिसका नतीजा हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक या दिल से जुड़ी कई अन्य बीमारियों के रूप में सामने आ सकता है। इसी प्रकार गलत तरीके से नहाने से बच्चे के दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, जबकि सही तरीके से नहाने से आप अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, और ऐसा होने के बाद इंसान कूल और एनर्जेटिक फील करता है। इसीलिए सुबह के समय नहाने से मेंटली प्रेशर और टेंशन एकदम फ्री हो जाता है, और हमारे सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती जाती है। तो आइए अब हम आपको नहाने का सबसे सही तरीका बताते हैं। बाथरूम में आराम से बैठकर या खड़े होकर सबसे पहले पैरों के पंजों पर पानी डालिए, रगड़िए, फिर पिंडलियों पर, फिर घुटनों पर, फिर जांघों पर पानी डालिए और हाथों से मालिश कीजिए, और फिर कंधों पर पानी डालिए और हाथों से पानी लेकर चेहरे और सर को मलिए। इसके बाद आप शावर के नीचे खड़े होकर या मग से सीधे सर पर पानी उड़ेल सकते हैं। नहाने की इस प्रक्रिया में केवल 1 मिनट लगता है, और इस 1 मिनट में शरीर की विद्युत प्राकृतिक दिशा यानी ऊपर से नीचे की ओर बहती है, क्योंकि विद्युत को आकर्षित करने वाला पानी सबसे पहले आपने पैरों पर ही डाला है। बच्चों को भी इस तरीके से नहलाने पर उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा, वो कांपेंगे भी नहीं। इस प्रक्रिया में शरीर की गर्मी यूरिन के रास्ते बाहर आ जाती है, और हाँ, आप कितनी भी सर्दी में नहाएं कभी जुकाम बुखार नहीं होगा। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। अब जब आप बाथरूम का दरवाजा खोलेंगे तो आपके दिमाग की खिड़की एकदम खुल जाएगी, और आप शावर से गिरने वाली एक एक बूंद के साथ तमाम तरह के टेंशन को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कह देंगे। हाल फिलहाल मुझे कहना होगा आप सभी से गुड बाय। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल हेल्थ फर्स्ट।